नमस्कार, अभी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। पश्चिम बंगाल की हॉट सीट भवानीपुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खूब बवाल हुआ। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच लगातार झड़पें हुई। दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाए। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके नेता दिलीप घोष और वर्कर्स पर हमले किए। एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में उलझे हुए हैं। इस दौरान सुरक्षा गार्ड को स्थिति संभालने के लिए गन तक निकालनी पड़ी। यहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में टीएमसी ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी का आरोप है कि उनके नेता और कार्यकर्ता भवानीपुर में प्रचार कर रहे हैं। और इसी दरमियान आपको बता दें कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की। यहां तक कि बीजेपी सांसद के साथ भी आपको बता दें कि तस्वीरों में हम आपको साफ तौर पर दिखा सकते हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से झड़प हुई है और दिलीप घोष पर हमला हुआ है और पुलिसकर्मी की पिटाई की जा रही है। तो आप बंगाल में जिस तरीके से एक बार फिर से हिंसा देखने को मिली है, दिलीप घोष पर हमला किया गया है, पुलिसकर्मी की ये पिटाई आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिसकर्मी की पिटाई की जा रही है। और ममता दीदी आपको बता दें कि यहाँ से अब यहाँ की जो हॉट सीट है वहाँ से चुनाव लड़ रही है। इससे पहले जो चुनाव हुए थे तो आपको बता दें कि बहुत ही तरीके से जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली थी, और अब टीएमसी समर्थकों ने जिस तरीके से बीजेपी के वहाँ के जो चुनाव लड़े थे उनके ऊपर हमला किया गया, दिलीप घोष के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक बार हिंसा भड़की है, तो बीजेपी के आईटी सेल के जो हेड है अमित मालवीय ने ये बात रखी है कि जो चुनाव है इसे टाला जाए और इस चुनाव को टाला जाए। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शांतनु बनर्जी बंगाल से जुड़ चुके हैं लाइव। शांतनु, जिस तरीके से चुनाव आते ही हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ जाती हैं और आखिरी दिन आज प्रचार का आखिरी दिन था। जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने जो कहा है सही बात है। मतलब पूरा देश भर में हम लोग सिर्फ यही देखा था कि पूरा देश के चुनाव एक तरफ और बंगाल का चुनाव एक तरफ, मतलब ये हमेशा के लिए होता है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो अभी जो सामने आ रहा है, ये फिलहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जाने के बाद भी अभी भी मतलब हिंसा थामने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन तब भी आज जो देख रहा है, जो तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में इसी महीने का 30 तारीख उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव को लेकर सिर्फ भवानीपुर क्षेत्रों में भारी से भारी माहौल देखने को मिला है, क्योंकि अभी भी मतलब 3 क्षेत्रों पर उपचुनाव होगा। एक शामशेरगंज भी है, तो शामशेरगंज में पीसफुल है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिलहाल भवानीपुर क्षेत्रों में ऐसी क्यों, ये सबसे बड़ी सवाल जो सामने आ रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं और सीधा तौर से जो आज मतलब केंद्रीय जो उप अध्यक्ष जो दिलीप घोष ने सीधा तौर से मतलब प्रियंका टेब्रीवाल के समर्थन पर जो गए थे, उसका जो आज अंतिम जो प्रचार है, तो लेकिन उसमें क्या है, तृणमूल का लोग ने सीधा तौर से मतलब हल्ला किया है, उसके ऊपर धक्का-धक्की किया है, मारपीट करने का प्रयास किया है, ऐसी मतलब आरोप लगा रहे हैं आपका भाजपा ने। लेकिन सीधा तौर से भाजपा का जो कहने पर जो मतलब तृणमूल का जो फिरहाद हाकिम जो है, जो वरिष्ठ नेता है, वो खुद ममता दीदी का मतलब साथ में रहते हैं। ममता दीदी का जो चुनाव का जो माहौल वो मतलब तैयार कर रहे हैं, पूरा भवानीपुर क्षेत्र में जो घूम रहा है, तो फिरहाद हाकिम ने सीधा तौर से बोला ये कोई पॉलिटिकल मतलब इशू नहीं है, मतलब जनता ने दिलीप घोष पे नहीं चाहता है, इसीलिए दिलीप घोष के ऊपर हमला करने का प्रयास किया है। वो भवानीपुर का जनता है, लेकिन इसमें कोई टीएमसी का मतलब नाम ही नहीं लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी सवाल जो सामने आ रहा है विपुल की। जी, जिस तरीके से बीजेपी सांसद के साथ इस तरीके से व्यवहार की गई, धक्का मुक्की की गई उनके साथ, तो क्या जिस तरीके से एक बार ममता दीदी हार गई थी, क्या उनको इस बार भी हार का डर है? इस वजह से इस तरीके की हिंसात्मक जो घटनाएं हैं ऐसे किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपने जो कहा है वो सही बात है। भाजपा की ओर से मतलब जो शुभेंदु अधिकारी ने सीधा तौर से ही कहा, ये एक बार नंदीग्राम क्षेत्र पर ममता दीदी के खुद हम लोग हारा है, लेकिन दूसरा बार अगर हारने नहीं चाहता है, अगर हार जाए इसी डर से तृणमूल का लोगों ने बार बार मतलब हमला कर रहे भाजपा के ऊपर। मतलब 20 दिन से
मैदान पे उतरे हैं। केंद्रीय और राज्य की जो बड़े से बड़े भाजपा का नेता लोग भवानीपुर में उतरे हैं, उसी दिन से हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। ये शुभेंदु अधिकारी ने बोल रहे हैं, तो सीधा तौर से ये जो तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, और आप सीधा तौर से ये भी बोल सकते हैं कि जो मतलब पिछले विधानसभा चुनाव में शीतलकुची में जो मतलब सीआरपीएफ जवान ने जो फायरिंग किया था, तो उसी जो तस्वीरें आज को देखने मिला है। दिलीप घोष का जो सिक्योरिटी गार्ड है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड से सीधा तौर से मतलब जो जनता को भगाने के लिए वो भी रिवाल्वर मतलब दिखाया। तो इसको लेकर सबसे भारी बवाल हुआ। और अभी जो जानकारी मिलता है, निर्वाचन मतलब चुनाव अधिकारी ने मतलब सीधा तौर से रिपोर्ट मांगा है कि एक्चुअली हुआ क्या है। विधानसभा जो चुनाव चला गया उसके बाद तो हिंसा चल रहा है, लेकिन अभी भवानीपुर क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्यों रिवाल्वर मतलब निकालना पड़ेगा, बंदूक निकालना पड़ेगा सीआरपीएफ जवान को, ऐसी क्या है। इसीलिए मतलब आज ही मतलब रिपोर्ट मांगे हैं निर्वाचन अधिकारी ने। जी विपुल जी, जिस तरीके से शांतुन बीते विधानसभा चुनाव में हिंसात्मक घटनाएं सामने आई थी, इसी वजह से दीदी को हार का सामना करना पड़ा था, और इस बार भी हिंसात्मक घटनाएं जिस तरीके से बढ़ी, चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से हिंसात्मक घटनाएं लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी, तो क्या इस बार भी ऐसा लगता है कि ममता दीदी को फिर से हार का सामना करना पड़ेगा? एकदम यहाँ से भी उनकी सीटें जाएगी। जी, सभी मतलब लोगों ने भाजपा की ओर से और कांग्रेस की ओर से मतलब सीधा तौर से यही बोल रहा है, ये फिलहाल ममता दीदी ने कुछ भवानीपुर के नहीं संभालना पाया, जो प्रशासन को जो अधिकारी जो पुलिस लोग है। लेकिन आज जो घटना हुआ है खुद पुलिस का सामने हुआ है, तो पुलिस लोग जब मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जो ये जो हरकतें किया है, जो जनता क्या है या तृणमूल का लोग क्या है, वो तो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो यही है, एक सांसद जो मतलब खुद अपना इलाका पर गया है, बंगाल की एक सांसद है, बंगाल के इलाका पर गया है और प्रचार करने के लिए आज तक अंतिम प्रचार है, तो लेकिन उसके ऊपर हमला करने का भी मतलब जरूरत नहीं था। ये सबसे बड़ी सवाल है। लेकिन साथ साथ जो जानकारी मिल रहा है उसी इलाका का जो जनता ने सीधा तौर से यही बोल रहा है कि आज मतलब उसी इलाका पर कोवैक्सीन का टीका चल रहा था, तो अचानक मतलब कई लोगों ने आकर बोला जे हट जाओ, दिलीप घोष आ रहा है, तो यही बोलने पर मतलब बवाल शुरू हुआ। ये मतलब जो जानकारी फिलहाल अभी जो मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल तो यही हो रहा है कि चुनाव और हिंसा दोनों को एक साथ नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी सवाल सामने आ रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया शांतुन। तो आपको बता दें कि बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा है कि लड़ाई तगड़ी है, जैसा कि हमारे संवाददाता शांतुन बनर्जी ने भी बताया, और टीएमसी जो है वो डरी हुई है, इसलिए वो हाथापाई कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद अर्जुन सिंह प्रचार कर रहे थे, टीएमसी के कुछ लोग उनके पीछे लग गए और गो बैक के नारे भी लगाए, उनके साथ धक्का मुक्की की गई और मोहल्ले से बाहर निकाल दिया गया। इस बीच आपको बता दें कि धक्का मुक्की का वीडियो पोस्ट करते हुए बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को भवानीपुर उपचुनाव 1 लाख के अंतर से जीतने का इतना भरोसा है, तो फिर क्षेत्र में इस तरह की गुंडागर्दी क्यों हो रही है? बंगाल बीजेपी नेताओं का घेराव किया जा रहा है, क्यों? क्या उन्हें भवानीपुर में भी नंदीग्राम दोहराने का डर है? दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी के लोग बीजेपी का जमानत जब्त होना बता रहे थे। आज ममता बनर्जी का पूरा मंत्रिमंडल भवानीपुर में लगा है, मंत्री सड़क पर डेरा जमाए हैं। उन्होंने कहा कि हम लड़ने वाले लोग हैं, हम डोर टू डोर लोगों तक पहुंच रहे हैं। अत्याचार, हिंसा और तानाशाह के खिलाफ बीजेपी वोट मांग रही है। तो दिलीप घोष ने आपको बता दें कि टीएमसी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बंगाल की इमेज आतंकवाद की बना दी है। ये छवि हो गई है कि यहाँ कट मनी सिंडिकेट चलता है, भ्रष्टाचार चरम पर है, लोग यहाँ एक बार आने के बाद फिर से आने से डरते हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने कहा है कि भवानीपुर में भाजपा की व्यापक पहुंच ने टीएमसी को बेचैन कर दिया है। नेताओं को प्रचार करने से रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे कितने लोगों को रोक पाएंगे? भाजपा के नेता क्षेत्र के कोने कोने में फैले हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता बड़ी संख्या में बीजेपी को समर्थन के लिए तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव जीतने के बाद हिंसा देखने को मिली, हो सकता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन दीदी को एक बार फिर ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि हार का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।